कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हमारे मुसलमान भाइयों ने इस देश को अपनाया, क्यों? उनको कांग्रेस पार्टी की सरकारों के ऊपर यकीन था, विश्वास था। धर्मनिरपेक्ष देश है, कहाँ ले जा रहे हो भाई? और मामा मेरे क्या नाम था? मेरे मामा क्या नाम था? मामा का नाम था मूलचंद। एक आरएसएस के व्यक्ति ने मुझे फोन किया, अरे मुसलमानों सोचो, इससे ज्यादा ताकत नहीं आप लगा सकते। दुनिया में न कभी मुसलमान अकेले रह पाया है न रह पाएगा। देखिए, मेरी पर्सनल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं जो प्रभावित हुआ कांग्रेस से खास तौर पे, क्योंकि देश की आज़ादी से पहले इस देश में ऊंच नीच, छुआछात, भेदभाव, जाति और धर्म में हम बड़े पैमाने पे बटे हुए थे। अगर छुआछात किसी ने ख़त्म किया तो कांग्रेस ने, महात्मा गांधी जी ने ख़त्म किया। वरना हमने जो पढ़ा है और जब हम छोटे थे हमने देखा है कि दलितों के जो अनुसूचित जात थे उनकी परछाइयों से लोग परहेज करते थे। इसको अगर दूर करने का काम किसी ने किया है, इम्प्लीमेंट करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। वो मैं मानता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया और विश्व का सबसे विशालतम संविधान बनाया, और उस संविधान में जहाँ सबके लिए उन्होंने व्यवस्था की, हर वर्ग के लिए व्यवस्था की, वहाँ उन्होंने बैकवर्ड के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 में पिछड़ों के लिए व्यवस्था की, शेड्यूल कास्ट के लिए की। तो वहीं उन्होंने छुआछात का विरोध किया। संविधान, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो उन्होंने कहा कि अच्छा संविधान बना देना एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि उस संविधान को लागू हो जाना, उसका इम्प्लीमेंट हो जाना। तो लागू करने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। शुरू से कांग्रेस पार्टी करते चली आ रही है, और कांग्रेस पार्टी के अथक प्रयासों से आज छुआछूत नाम के लिए अगर कहीं हो तो हो, लगभग 95% बल्कि 99% इस देश से खत्म हुई। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। बेशक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हिंदुस्तान के ही नहीं, मैं एशिया के अच्छे विद्वानों में मानता हूं, विदेश से पढ़ के आए थे। लेकिन अगर किसी भी विद्वान को अपनी विद्वता प्रदर्शित करने का मौका न दिया जाए तो वो विद्वान की विद्वता कहाँ जाएगी? घर में ही दब के रह जाएगी। इसके लिए अगर मैं किसी को श्रेय देता हूं, और श्रेय नहीं देता हूं बल्कि मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद अगर किसी को देता हूं, तो वो है कांग्रेस पार्टी, जिसने इतना बड़ा दिल दिखाया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस में नहीं थे, उनकी अलग अपनी आरपीआई पार्टी थी। उसके बाद भी उन्हें संविधान राइटिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी ने। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं बनाया होता तो भले ही संविधान में कुछ कमी रह जाती, लेकिन दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता कहां निखर के आती? आज पूरा विश्व तारीफ कर रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया था। मैं भी उनका कायल हूं, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन जहां बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तारीफ कर रहा हूं वहां मैं कांग्रेस की तारीफ कर रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जहां संविधान लिखने का मौका दिया, वहीं इस देश का प्रथम कानून मंत्री बनाने का अगर मौका दिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। मुसलमानों की बात करता हूं मैं, जाति की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन जब बात चल ही रही है, मुसलमानों को अगर बराबरी का हक दिया, मुसलमानों को अगर उनकी भागीदारी बराबर से दी तो कांग्रेस पार्टी ने दी। कांग्रेस पार्टी की सरकारें जो प्रदेश में और देश में बनती रहीं, जब तक सरकारें बनती रही उसमें कितने मिनिस्टर हुआ करते थे, और 2014 के बाद कितने मुस्लिम मिनिस्टर हैं? जो आज मौजूदा सरकारें हैं गैर भाजपाई, उसमें कितने मुस्लिम मिनिस्टर और कितने विधायक हैं? एक का बता दीजिए, कोई एक हो। अगर है भी तो नहीं कह सकता मैं, अब वो कैसा है मैं किसी की व्यक्तिगत उस पर नहीं जाना चाहता, वो उनका मामला है। तो जो भी दिया है मुसलमानों को, क्योंकि
हमारे सामने, हमारे पूर्वजों के सामने ऑप्शन था। जब इस देश का बंटवारा हुआ तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान जाएं या हिंदुस्तान में रहें। हमारे मुसलमान भाइयों ने इस देश को अपनाया, हिंदुस्तान को, पाकिस्तान नहीं गए। क्यों? उनको कांग्रेस पार्टी की सरकारों के ऊपर यकीन था, विश्वास था कि जब तक कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, जब तक नेहरू और गांधी हैं, तब तक मुसलमानों के साथ गलत नहीं होगा। और जब तक गांधी और नेहरू रहे, और जब तक गांधी और नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकार में रहा या सरकार बनाने वाला रहा, मुसलमानों के साथ गलत नहीं हुआ। व्यक्ति के साथ गलत हो सकता है, कभी भी किसी व्यक्ति के साथ, एक समुदाय के साथ नहीं हो सकता। यही हाल अपर कास्ट की, बैकवर्ड का देख लीजिए। पिछड़ी जाति का अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान बनाने को तत्कालीन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति अगर उसको स्वीकार नहीं करते, संविधान को पार्लियामेंट में ले जाके अप्रूवल नहीं कराते, तो जो संविधान की आर्टिकल 340 में पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, वो पास नहीं होता। आज कोई भी चिल्ला ले, पिछड़ी जात में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और दोनों को उसका लाभ मिल रहा है। तो अगर ये लाभ मिल रहा है तो संविधान की बदौलत, उस संविधान को पास कराने का काम अगर किसी ने किया, लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, लेकिन पास कराने का अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। आज मैं मुसलमान के बारे में भी मैं बताता हूँ, लेकिन मुसलमान से पहले भले ही किसी को लॉलीपॉप दिया नहीं, दिखाया हो, तो उस लॉलीपॉप से गैर मुस्लिम भी फिलहाल मुतमईन हों। लेकिन ज़्यादातर इस देश के निवासी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पूरी तरीके से प्रताड़ित हैं। कोई भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। एक मैं आपको घटना बताता हूं जो मेरे साथ बीती। पता नहीं यहां पे मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपके सामने रख देता हूं। एक आरएसएस के व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आरएसएस में हूं, यही लखनऊ के। 2-3 साल हो गए होंगे। मैंने कहा कि भैया मेरा क्यों, क्या मिलना चाहते हैं, क्या कभी मिले हैं? नहीं साहब, मुझे टाइम दे दीजिए। मैं कहा मैं बाहर हूँ। मैंने उनको टाइम दिया, वो मेरे यहाँ आए। मुसलमानों पे बाद में आता हूँ, मैं पहले गैर मुस्लिम पे बात कर लूँ। वो मेरे यहाँ आए और कहने लगे कि मेरा गारमेंट का बहुत अच्छा शोरूम है, आप उसको ले लीजिए। मैंने कहा कि मेरा गारमेंट से क्या मतलब भाई, मेरी खेती बाड़ी है, बच्चे छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, पुराने हम लोग जिम्मेदार थे, नौकरी करते थे, पूर्वज नौकरी करते थे, हमारा कोई मतलब नहीं भाई। कहने लगे वो आपका साला जो है वो बॉम्बे गारमेंट के नाम से उसकी दुकान है, तो इसलिए मैं चला आया। और मैंने कहा तो कहे उस तरीके का आपको गारमेंट कहीं मिलेगा नहीं, मैं उसको बेचना चाहता हूँ, कम रेट पे बेच दूँगा। मैं कहा देखो भाई, जिस साले की आप बात कर रहे हो वो तो मर गया, वो काम करता था, ये सब सही है, वो दुकानें उकानें सब बंद। कह रहे राम 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 राम, क्षमा कीजिएगा। मैंने कहा तो भैया अगर इतना अच्छा शोरूम हो तो क्यों बेचना चाहते हो? कहा इस देश का भविष्य कुछ नहीं है, और इस देश के खास तौर पे व्यापार का भविष्य कुछ नहीं है। दिन पे दिन रुपया गिर रहा है, कारोबार खत्म हो रहा है, सब मारे जा रहे हैं। मैं आरएसएस में इसीलिए चला गया था कि शायद मैं सुरक्षित हो जाऊं। मैं ये सब बेच करके अपने बच्चों को लेके विदेश जाना चाहता हूं। अब साहब बताइए, ये तो गैर मुस्लिमों का सोचना है। मुसलमानों का जो आपने कहा, ये हालत है कि जितनी बुरी हालत आज है मुसलमानों की के साथ साथ सभी की, और मुसलमानों की खास तौर पे, इतनी बुरी हालत कभी नहीं रही। अब तो ये सोचना पड़ रहा है कि हम हिंदुस्तान में जब गैर मुस्लिम नहीं रह पा रहे तो हम रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। जिसको हमने आज़ादी के टाइम पे फख्र के साथ कांग्रेस सरकार की दम पर, गांधी और नेहरू परिवारों की दम पर हमने ये कहा था कि हम पाकिस्तान नहीं, हमारा सबसे प्यारा ये देश है, और आज भी हम कह रहे हैं कि सबसे प्यारा देश हमारा हिंदुस्तान है। आज हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, आज हमारे बच्चों का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है।
हमारा जब नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारी ज़िंदगी जितनी बची है पता नहीं कितनी है, काफ़ी निकल गई, थोड़ी बची, तो फिर हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? तो जब गैर मुस्लिम ये सोच रहे हैं तो मुसलमान क्या सोचे? कहीं मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में भागीदारी 1%, कहीं भी होगा जाति धर्म के झगड़े होते रहते हैं, मंदिर मस्जिद के झगड़े होते रहते हैं। क्या इससे पहले मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई नहीं रहते थे इसमें? क्या इसी तरीके से मंदिर मस्जिद के झगड़े होते थे? क्या इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे? मैं सैकड़ों चीज दिखा दूं आपको। मेरे मामा कहा करते थे, और मामा मेरे क्या नाम था? मेरे मामा क्या नाम था मामा का? मामा का नाम था मूलचंद। मेरी मां मरने से पहले कह के गई थी कि बेटा मेरा सगा भाई बाद में है, ये पहले। और उस मामा की मौत मेरे घर में हुई। बोली आज़ादी से लेकर के इनके बाप ने, इनके सबने, तुम्हारे नाना यानी वो मूलचंद के श्यामलाल नाम था उनके पिताजी का, क्या किया? वो प्यार दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर क्या करोगे? और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ गई तब से इस भाईचारे को तार तार कर दिया। अरे देश को बचा लो भाई, मेरी हाथ जोड़ के विनती, देश को बचाओ। देश बचेगा तब भी हम बचेंगे। और देश को मजबूत करने के लिए हिंदू हो या मुसलमान हो, सबने कुर्बानी दी। देश की आज़ादी में सबने कुर्बानी दी। जहां गैर मुस्लिमों ने कुर्बानी दी वहां मुसलमानों ने कुर्बानी दी। टनों सोना दान कर दिया इस देश की आज़ादी के लिए। मस्जिदों से, बड़े बड़े मदरसों से इतिहास उठा के देख ले, देश की आज़ादी की तहरीक चलती थी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारे की तहरीक चलती थी। आज मेरी अपील भी है खास तौर पे मुसलमानों से, हम गैर मुस्लिमों से, हिंदू सिख ईसाई से बाद में करेंगे, कि फिर उस तहरीक की ज़रूरत है। कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। देश को मत टूटने दीजिए। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हमारी चिंता यह है, कांग्रेस की चिंता यह है। कांग्रेस की जहां भी कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने जहां भी हुआ, जहां एक तरफ मुसलमानों का ध्यान दिया, वहां हिंदुओं का ध्यान दिया, वहीं सिखों का ध्यान दिया। जाति की, धर्म की, मंदिर मस्जिद की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की। धर्मनिरपेक्ष देश है, कहां ले जा रहे हो भाई? मेरी तो ऐसे लोगों से अपील है कि बाज आ जाओ, इस देश को बचा लो। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मेरी तमन्ना यही है, कांग्रेस की तमन्ना यही है कि देश बचे। देश नहीं बच रहा है। और मेरा यह मानना है, हो सकता है इसलिए मानना हो कि मैं कांग्रेसी हूं, मेरा यह मानना है कांग्रेस से तो मैं हट नहीं सकता, मरना पसंद करूंगा, हटने का सवाल ही नहीं। तो मेरा तो यह मानना है कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। जब तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, सर्व समाज के साथ साथ मुसलमानों की भी सरकारों में भागीदारी थी। और जब से कांग्रेस सरकार हटी, आज कहां है भागीदारी भाई? मेरा यह मानना है कि सियासत आज के जमाने में सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। बिना सियासत के आप मदरसे नहीं चला सकते, बिना सियासत के आप मस्जिद नहीं चला सकते, बिना सियासत के आप हैंडपंप से पानी नहीं पी सकते, बिना सियासत के आप बिजली नहीं कर सकते, बिना सियासत के आप डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, आईपीएस, पीसीएस कुछ नहीं बन सकते, बिना सियासत के आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते, बिना सियासत के आप मजदूरी नहीं कर सकते। आज सियासत में हमारा क्या हिस्सा है, क्या भागीदारी है? जीरो हो गए आप। इसलिए मेरी मुसलमानों से भी गुजारिश है कि पहल करो। जो सेकुलर गैर मुस्लिम हैं उनके साथ मिल करके फिर अपनी भागीदारी लो, जो आपकी जीरो आज हो गई। मुख्यमंत्री तुम नहीं बन सकते, मुसलमान बन नहीं सकता। प्रधानमंत्री तुम नहीं बन सकते, मुसलमान बन नहीं सकता। तो कैसे सियासत में भागीदारी लोगे?
हम अपने जब तक गैर मुस्लिम भाइयों को साथ में लेकर नहीं चलते हैं तब तक हमारी सियासत में भागीदारी नहीं होगी। जब तक हम इस देश को मजबूत नहीं करते हैं तब तक ये सियासत में भागीदारी हमारी नहीं होगी। तब तक जब तक ये देश मजबूत नहीं होता तब तक हम मजबूत नहीं होंगे। जब तक इस देश का भविष्य नहीं बनता हमारे बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। अगुवाई करो। मेरा तो मस्जिदों के मौलानाओं से, तमाम मदरसों के आलिमों से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी तकरीर से पहले, मजहबी तकरीर करते हैं, धार्मिक भाषण देते हैं, उससे पहले आप 5 मिनट 10 मिनट कम से कम आप सियासत पे, राजनीति पे बोलें। आपके वोट काटे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और जो वोट है आप वोट डालने जा नहीं रहे, आपको पता ही नहीं। और जो जाना भी चाहता है उसको जाने नहीं दिया जा रहा, आपको पता ही नहीं। हमको सियासत से कोई मतलब नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। मेरा यह मानना है, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं कि सियासत इस्लाम में दाखिल है। कैसे दाखिल है वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी, उस पर मैं सिर्फ इतने कहूंगा कि सियासत इस्लाम में दाखिल है। आइए बढ़ चढ़ के सियासत कीजिए, और गंदी सियासत नहीं। जो साफ सुथरी सियासत कांग्रेस ने की, कोई और रास्ता नहीं है। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, न बौद्ध, न पारसी, न जैन, जो भी इस हिंदुस्तान में रहते हैं, सबके लिए आज नहीं कल सोचना पड़ेगा। सब कुछ बर्बाद करने के, सब कुछ खोने के बाद आप सोचेंगे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और भी तमाम नेता हैं कांग्रेस। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस में हूं, मैं अपने दिल से बात कर रहा हूं, सियासत से भी और सियासत से हट करके भी। मेरे मुसलमान भाई समझो, जब तक आप वोट कांग्रेस को देते थे, क्या हाल थे आपके? क्या यही हाल थे? भागीदारी एक तरफ हो गई। फिर मैं आपके हालत पे अब आ जाता हूं। जब तक आप कांग्रेस को वोट देते थे तो फिरका परस्त ताकतों की कितनी सीटें जीतती थी पार्लियामेंट में? और जब से आपने बंटना शुरू कर दिया, क्षेत्रीय पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जितनी ताकत आप लगा सकते थे, जितनी ताकत आप मुसलमानों लगा सकते थे, आपने पूरी ताकत इस विधानसभा 2022 में एक पार्टी को वोट देने में लगा दिया। क्या निकाल लिया आपने? क्या नतीजा निकल आया? हमें नतीजा बताओ। आपने पूरी ताकत लगा दी, क्या नतीजा निकल आया? क्योंकि अगर आप वोट क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला कि अगर मुसलमान कांग्रेस के अलावा किसी और को वोट देता है तो चंद चालाक लोग हिंदू मुस्लिम कर देंगे, प्रोलाइज कर देंगे। लेकिन अगर कांग्रेस को वोट देता तो कांग्रेस का इतिहास ये रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं होने दिया। और कांग्रेस को वोट देने से तमाम ऐसी गैर मुस्लिम बिरादरियां हैं जो ये देख रही हैं कि मुसलमान कांग्रेस के साथ जाए, मन बनाए उससे पहले हम पहुंच जाए। आप अकेले नहीं होंगे। जो आप सोचते हो हम कांग्रेस में अकेले आएंगे तो क्या होगा हमारा, अकेले नहीं होंगे आप। जिन ऐसी बहुत सी ऐसी बिरादरियां हैं जो बुद्धिजीवी हैं, वो सत्ता से जुड़ी हैं। सत्ता से जुड़ा होना कोई बुरी बात नहीं, बुद्धिजीवी होना कोई बुरी बात नहीं। जिस कौम के 8 बार मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस से, सिर्फ ना तो भाजपा ने बनाया, ना तो सपा ने बनाया, ना तो बसपा ने बनाया, कभी नहीं। ना जनता पार्टी ने बनाया, ना जनता दल ने बनाया। अगर बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। इस यूपी में ही 8 बार मुख्यमंत्री 6 लोग रहे। वो भी तो झांक के देख रहे हैं ना कि हमारी कहां हमें कुछ मिल सकता है। भले ही नहीं बोल रहे, बुद्धिजीवी हैं, चुप हैं। अरे मुसलमानों सोचो, इससे ज्यादा ताकत नहीं आप लगा सकते। पूरी ताकत के साथ 2022 में आपने वोट दिया, नतीजा क्या निकला? एक बार इधर आके देख लो, आपकी भागीदारी भी मिल जाएगी। मेरी अपील है, शासन सत्ता में आपकी भागीदारी मिलेगी। इस देश का मुस्तकबिल, देश का मतलब अकेला मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो बाद में आता है, हमारे हिंदू भाई ज़्यादा हैं, उनको पहले आते हैं। इस देश का मुस्तकबिल मजबूत हो जाएगा, इस देश अखंड हो जाएगा। इस देश की कुछ खुराफाती लोग हर मौके में रहते हैं, वो बने रहेंगे। कितने % मुसलमान हैं इंडिया में और यूपी में? हम यूपी में बैठे हैं, यूपी में बात कर ले, मैक्सिमम 20% मान लीजिए। हो सकता है कि अपनी जनगणना में कुछ बढ़ गए हों 20%, बाकी 80% कौन है?
सीधे से और सीधी सी बात, मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन ये है कि अगर हम अपनी पार्टी, मुसलमान अगर अपनी पार्टी बनाते हैं तो सीधा से सीधा फिरकाप्रस्त ताकतों को मजबूती नहीं देते, बल्कि महामजबूती देने का काम करते हैं और अपने आप को गर्त में ले जा रहे हैं। और जाति धर्म के नाम को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम हमारा मजहब के एतबार से अगर देख लें, मुसलमान की बात आई है, मजहब के एतबार से अगर देख लें तो अब आतंकवादियों ने तो दूसरे निकाल लिए हैं, मैं उनकी तो बात करता ही नहीं हूं। एक मुल्क तो ऐसा भी है कि सिर्फ मुसलमान ही उसमें 90% है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, सारे मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, और आतंकवादी मुसलमान जाते हैं तर गोली मार करके चले जाते हैं, तो उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम उस मजहब को मानने वाले कि जिसके सबसे बड़े पैगंबर हमारे आका के ऊपर एक यहूदी बुढ़िया जब वो गुजरते थे तो रोज कूड़ा डालती थी, सैकड़ों गाली देते थे, उनको सैकड़ों गाली दी जाती थी, महीनों उस बुढ़िया ने कूड़े डाले, चुपचाप सर झुका के चले जाते थे, गालियां सुनते रहते थे। जब 2 दिन कूड़ा नहीं डाला तो उन्होंने पता किया कि कूड़ा मेरे ऊपर क्यों नहीं डाला जा रहा है। तो मालूम हो वो यहूदी बुढ़िया बीमार है, बेहोश पड़ी घर के अंदर, तो सारी दवा ववा लेकर के वो घर के अंदर पहुंच गए और उन्होंने कहा मैं नमाज यहीं पढ़ूंगा, आप लोग नमाज मस्जिद में पढ़ लो। वहीं नमाज पढ़ी उन्होंने और वहीं पर सिर्फ उनकी खिदमत करते रहे जब तक वो होश में नहीं आ गई। और जब वो होश में आ गई तो उसने मुझे ये कैसे आ गए, क्योंकि चिड़ी हुई थी, वो तो बेहोश थी। तो लोगों ने कहा इन्हीं की बदौलत तुम जिंदा बची हो। आज ये आतंकवादी या ऐसा सोचने वाले लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? कहीं भी कुरान में या हदीस में या इस्लाम की किसी किताब में मुसलमान लफ्ज दिखा दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। इन्नल इंसान आया, इन्नल इंसान लफी खुसरे इल्लल लजीना आमनु व अमलु स्वालिहाति व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। इन्नल मुसलमाना कहीं नहीं आया, इन्नल इंसान आया है। और इंसान में मुसलमान भर नहीं आते, जितने इंसान है सब आते हैं। हम तो इंसान और इंसानियत को बाकी बहाली पे यकीन करते हैं। दुनिया में न कभी मुसलमान अकेले रह पाया है, न रह पाएगा, न हिंदू रह पाया है, न रह पाएगा। कोई भी कौम हो अकेले न रह पाई है। हमें सबको एक दूसरे की मदद करके रहना पड़ेगा, और एक दूसरे की मदद करके रहना पड़ेगा तो सियासत के मामले में भी हमें एक दूसरे की मदद करके चलना पड़ेगा। वरना हम अपने मुखालफीन को, अपने विरोधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, गर्दन कटवा रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूं जो ऐसे लोग कहते हैं, मैं इसका विरोध करता हूं जो ऐसे लोग कहते हैं। किसी जाति के नाम पे कोई भी पार्टी कामयाब ना हुई है ना होगी। देखिए साहब, आपने बीच से बात की है, मायावती जी की बात बीच से हुई है। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। मायावती जी के से पहले कांशीराम साहब थे, और मायावती जी को जो भी मिला कांशीराम साहब की कमाई है वो। मैंने कांशीराम साहब के साथ काम किया और 1-2 साल काम नहीं किया है। उससे पहले कांशीराम साहब से पहले दलित किसके साथ था? कांग्रेस पार्टी के साथ था। तो हम थोड़ा पीछे जाएं। कांग्रेस पार्टी में कोई तो खूबी रही होगी ना कि जनसंघ, पहले जनसंघ था, जनसंघ के साथ ना जाकर के कांग्रेस के साथ आ गया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही पहल किया छुआछूत दूर करने का, दलितों को रिजर्वेशन का देने का। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्राविधान किया, लेकिन रिजर्वेशन किसने दिया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको अप्रूवल दिया। मैं बाबा साहब को सैल्यूट करता हूं। उनके बारे में मैं एक शब्द इधर से उधर गलत नहीं सोच सकता हूं, बोलना तो दूर की बात सोच नहीं सकता हूं। मैं उनको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। रह गई बात कि दलितों की जहां तक बात है, देखिए साहब, मैंने तो उस वक्त बसपा में काम किया है कि जब हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा एक एमएलए भी जीत सकता है। पार्टी थी ही नहीं। मैं डिफेंस में नौकरी करता था, मेरी माँ बीमार हुई, छोड़ करके मैं उनके पास गया, उनका इंतकाल हुआ, मैं लग गया पार्टी में। लैया चना गुड़ ले करके साइकिल रैली हम निकालते थे, 150 लोग, और जा करके दलितों के मोहल्ले में घुस जाते थे और वहां जाके कैडर देते थे। और जब कैडर देते थे तो लोग कैडर सुनने को नहीं तैयार होते थे, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी और कांग्रेस का नाम लेते थे। ये तो बाद में हम घुसते 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 दलितों के दर तोड़ पाए।
आप शायद देहात में कभी गए हों, बचपन में जब हम देहात में थे, मैं देहाती हूँ, देहात में ही पैदा हुआ हूँ, तो कुआं में क्या है, एक पत्थर पड़ा रहता है था और उससे पानी निकालते थे बाल्टी से, डोल से, तो रस्सी घिसती रहती थी उस पत्थर में, तो रस्सी से घिसते घिसते उसमें गड्ढा पड़ जाता था पत्थर में, घिसते 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 सन की रस्सी, जूट की रस्सी घिसते घिसते उस पत्थर को काट देती थी। वही हमने किया, दलितों को घिसते 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 तैयार किया और ये कहा कि भाई देखो, तुम खुद अपना भागीदारी लो, तुम खुद आगे बढ़ो, तुम खुद किसी को समझाना, समझाते 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 और कांग्रेस ने ढीलापन शुरू कर दिया। माफ़ कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस धीरे धीरे वो सक्रियता नहीं रही जो पहले थी, क्योंकि ये सरकार कब से 83 से और 93 से, जब तक इंदिरा जी थी या राजीव जी थे तब तक कांग्रेस बराबर मजबूती से चलती रही। बाद में धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हुई और उस समय ज़्यादा कमजोर हुई जब गांधी परिवार का बीच में थोड़ा सा, मुझे जहाँ तक याद है, थोड़ा सा लिंक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उनकी कम हो गई। उसी बीच में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसकी हुई, कौन आया, उस बीच में थोड़ा सा भले ही दिखाने को हुआ कि हम प्रधानमंत्री, हमारा कांग्रेस का रहा, सब रहा, लेकिन उसी बीच से वो सेंध लगना शुरू हो गई और हमने सेंध, उस टाइम पे हम बसपाई थे तो हमने सेंध लगा करके उनको तोड़ा और तोड़ने के बाद कांशी राम साहब ने जोड़ा उनको, कांशी राम साहब से वो जुड़े। इसके बाद क्या हुआ कि कांशी राम साहब को दलित लोग इतना मानने लगे कि वो अपना भगवान उनको मानने लगे, मसीहा, और नारा दे दिया उन्होंने कि कांशी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। तमाम नारे ऐसे आए और दुनिया भर के। तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय जुर्म जाति भी ज़्यादा थी, उससे भी प्रताड़ित थे। कांशी राम साहब से लोग जुड़े, कांशी राम साहब की अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो दुनिया को छोड़ के चले गए। उसके बाद उनकी सिंपैथी में 2006 में उनका स्वर्गवास हुआ। 2007 में उनकी सिंपैथी में एक साथ जुट होकर के कुछ उसमें मुसलमान भी चला गया, कुछ अपर कास्ट भी गया, कुछ बैकवर्ड भी गया और कुछ मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, उसकी एंटी कम्बेंसी थी, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बन गई, जिसमें मैं भी चौथी बार में मंत्री रहा। लेकिन फिर ऐसी कुछ एक्टिविटीज शुरू हो गई कि जिस चीज़ को लेकर के हमने लोगों को जोड़ा था कि न बिकने वाला समाज बनाना है, उसी को फॉलो करके पार्टी के बड़े बड़े लोग जो हैं चल दिए, जिसकी वजह से दलित भी नाराज हो गया। उनसे वसूली शुरू हो गई, टिकट के नाम पे वसूली शुरू हो गई। वो पोलिंग बूथ में भूखा प्यासा खड़ा रहता है, कुछ उसको सैलरी तो दी नहीं जाती, लेकिन जब वो जिला पंचायत, नगर पालिका या म्यूनसिपलिटी की चुनाव शहरी निकाय के जब होते हैं तो उसमें भी उनसे वसूली शुरू कर दी गई, जिसकी वजह से वो नाराज़ हुआ और वो उनसे हटना शुरू हो गया। काफ़ी हद तक हटा, भाजपा में गया मैक्सिमम, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। 2022 में जो हटा वो मैक्सिमम भाजपा में गया, कुछ इधर उधर भी गया, हमको भी थोड़ा बहुत मिला होगा, चाहे वो पॉइंट कुछ % मिला हो, तो हमको भी कुछ मिला होगा, लेकिन हटा। कारण हटने का ये, देखिए मैंने दर्जनों नेशनल चैम्पियनशिप खेली हैं और स्पोर्ट्स कोटे में ही मैंने सर्विस की है। डिफेंस में मेरठ में था मैं। वो एक अजीब वो था, जुनून था। रात भर बिस्तरा बंद लेकर के सर पे रख के चलते थे, ट्रेन में खड़े खड़े सफ़र कर रहे हैं और दिन भर खेलते थे। और एक दिन में हम 20 किलोमीटर की रेस लगाते थे। खेलना अलग है, 20 किलोमीटर की रेस लगाते थे। हम 8 भाई थे और 8 प्लेयर थे, 2 इंटरनेशनल और बाकी नेशनल तो सब थे। 6 प्लेयर एक साथ खेलते हैं। तो जब हम खेलते थे प्रैक्टिस में, तो सगा भाई सामने है, तो अब वो स्मैश की जाती है, वाली मारी जाती है और सामने वाला रोकता है,
तो फिर ये इस तरीके से खेलते थे कि दुश्मन है ये। जैसे ही खेल खत्म हुआ तो भाई तो छोड़िए, दूसरी टीम का भी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत हम लोग गले मिल करके, जो टीम हारे या जीते, एक स्पिरिट हमने सीखी है, उससे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सीखी है, और वही स्पिरिट हमको आर्मी में भी सीखने को मिली। और आज मैं एक बात कह दूं जो कि कोई यकीन नहीं करता, मैं भले ही 2 बार बिना ओथ के मिनिस्टर बना, 4 बार ओथ वाला बना। 2 बार इसलिए मैंने कहा कि पहले मंडी परिषद का चेयरमैन बना, उसमें मिनिस्टर का, कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था, और सबसे बाद में लीडर अपोजिशन बना, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर का होता। 4 बार मैंने ओथ ली, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर रहा मैं 4 बार। उसके बाद भी मैं राजनीति में रह के राजनीतिक नहीं बन पाया, सिर्फ वर्कर रहा। आज भी मैं वर्कर हूं। अब तो 62 साल हो गए, 63वें साल में चल रहे हैं, अब नेता क्या बन जाएंगे। और वही वर्कर बन करके मैं कांग्रेस में सेवा करना चाहता हूं, इतनी मेरी इच्छा है और कुछ नहीं। और फिरका प्रस्तावतें कैसे हटें, कैसे किनारे हो, ये तमन्ना है। जो नहीं सोचा था राजनीति में वो मिल गया। मिलने का बहुत कुछ नहीं है, एक तमन्ना है, क्योंकि ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा राजनीतिज्ञों के बीच में लगा दिया। मैंने कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी लेट्रिन उठा करके फेंकी है मैदान साफ करने के लिए। मैंने कभी कोई काम छोटा नहीं समझा, सिर्फ इसलिए कि एक स्पिरिट थी। दूसरी चीज़, अक्सर ग्रुप बन जाते हैं, मेरा ग्रुप कभी नहीं रहा, ना मैं किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हुआ। अपनी बात कही, मेरी कभी किसी से शायद ज़्यादा देर झगड़ा किसी से अगर हो गया, कहा सुनी हो गई, तो आधा घंटे से ज़्यादा मेरी किसी से बुराई नहीं हुई। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की देन है, और उसी स्पिरिट के तहत मैं काम कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी में मैं सिपाही हूँ, और मेरी इच्छा ये है कि आखिरी सांस तक मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही बन करके मैं सेवा करता हूँ।